सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है विधाता की अनुपम रचना। विधाता की अनुपम रचना। मनुष्य जीवन मनुष्यकृत नहीं, भगवान प्रदत्त है। फिर से सुनिए कि मनुष्य जीवन मनुष्यकृत नहीं है, भगवान प्रदत्त है। जो विधाता की अनुपम रचना है वो धरोहर के रूप में उच्च उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिला है। मनुष्य के मरने के पश्चात शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता। प्राण निकलते ही उसके अवशेष जल्दी से जल्दी अपने कलेवर को समाप्त करने में जुट जाते हैं। संबंधी लोग अंत्येष्टि ना करें तो भी गिद्ध, कौवे आदि मिलकर उसे ठिकाने लगा देते हैं। अन्यथा वह लोथड़ा अपने भीतर से ही सड़न से उत्पन्न हुए कृमि कीटकों द्वारा सपाचट कर दिया जाता है। मनुष्य पर त्रियेषणा का भूत सवार हो जाता है तो वह अपने सुनिश्चित मार्ग से विचलित होकर निम्न स्तरीय विचारों में उलझ जाता है। त्रियेषणा के माने होते हैं वित्तेषणा, पुत्रेषणा एवं लोकेषणा, अर्थात लोभ, मोह एवं अहंकार। वित्त यानी धन का लोभ, पुत्र यानी संतान का लोभ, और लोकेषणा यानी संसार से मोह से अहंकार भी होगा। तो एक सुनिश्चित ध्येय और उसके प्रति समर्पित जीवन साधना मानव को महामानव के गौरवपूर्ण पद पर पहुंचा देती है। महत्वाकांक्षा मनुष्य को बहुत हैरान व परेशान करती है। मनुष्य चाहे तो नरक अथवा स्वर्ग की ओर चलने वाली किसी भी दशा को अपना सकता है। लोभ, मोह व अहंकार ये तीनों ही भवबंधन के कारण बनते हैं, जिसमें सामान्य जन शहद के लोभ में लिपटी मक्खियों की भांति फंसे हुए जीवन बिताते हैं। दुर्भाग्य केवल एक ही है कि मन मस्त मानव उन महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में पड़ जाता है जो दूर से देखने पर मनमोहक मालूम पड़ती, पर निकट आने पर उसे लोभ, मोह व अहंकार रूपी विष दंश गड़ाकर उसकी उत्कृष्ट भावनाओं को चूस जाती और ऐसी लौह जंजीर में बंध जाता है कि उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। धन भी ईश्वर की परम पवित्र विभूति है। इसका उपयोग भी लोक मंगल ईश्वरीय कार्यों में करना श्रेयस्कर है। कोई कितना भी कमाए पर स्वयं एवं परिवार पर खर्च सामान्य स्तर पर ही किया जाए एवं शेष ईश्वरीय कार्य लोक मंगल के लिए नियोजित किया जाए। यह सुनिश्चित है कि मनुष्य मुट्ठी बांध कर आता है और हाथ पसार कर ही जाता है। यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि उत्तराधिकारियों के लिए काफ़ी धन छोड़कर जाना, आराम की जिंदगी जीने की व्यवस्था बनाने में प्यार का प्रदर्शन। धन को अधिकाधिक जोड़ते हुए धन संग्रह करके सम्मान पाने एवं मौज मस्ती की जिंदगी जीने की सोच अत्यंत दुखदायी सिद्ध होती है। जिस प्रकार गड्ढे में जमा हुआ पानी तथा पेट में रुका हुआ अन्न सड़ जाता है तथा अनेक विकार पैदा करता है, तिजोरी में बंद धन अपने मालिक को उन्मादी बना देता है और समाज में बदबू भरी दुर्गंध व महामारी फैलाता है। वैभव कितना ही अधिक अर्जित क्यों न कर लिया जाए, उसके कारण व्यसनों का तापमान उसी क्रम में बढ़ता जाता है। लोभ की खाई समुद्र से भी अधिक गहरी होती है, जिसे सीमित सुविधा से नहीं पाटा जा सकता। लोभ मनुष्य के अंदर गुप्त रूप से छिपा रहता है, उसे समझना बहुत आवश्यक है।
लोभी बहुत अद्भुत आदमी होता है, जिसने संतोष का सुख चख लिया उसके लिए अति धन का कोई महत्व नहीं है, और जिसे धन की लिप्सा या प्यास लग गई उसके लिए कुबेर की संपदा भी कम है। आज संसार में सर्वग्राही दो ही हैं, एक पीड़ा, दूसरा पतन। क्षुधा निवारण के लिए कंगालों को विभिन्न उपायों का सहारा लेने की बात तो समझ में आती है, पर जो विपुल वैभव के स्वामी हैं वे इन वर्जनाओं से विमुख क्यों नहीं हो पाते हैं? इसका प्रमुख कारण है कि वे लोभग्रस्त हैं। यदि एक जगह टीला खड़ा करना हो तो निश्चित है कि उसके आसपास कुछ दूरी पर ही सही अनेक स्थानों पर गड्ढे खोदने पड़ेंगे। जहाँ संपत्ति का पर्वत खड़ा हो वहाँ उसका स्पष्ट मतलब है कि श्यामाश्री अर्थात काले धन की उपासना की गई है, औरों के हितों की हत्या की गई है। दूसरों के हितों की हत्या करना अधर्म है। किसी एक का गला काटकर दूसरे को हार पहनाया जाए, ये कहाँ तक उचित? लोभी मनुष्य की अनंत अभिलाषाएं कुकुर मुत्तों की तरह उपजने लगती हैं। लोभियों के पास चूंकि लालसाओं की पूर्ति के लिए संभावित साधन होते हैं, इसलिए वह जिंदगी भर इसी कुचक्र में पड़े रहते हैं। जबकि निर्धनों की आय सीमित होती है, इस कारण वो लंबे चौड़े सपने नहीं पाते, फलतः संपन्नों से अधिक सुखी व संतुष्ट होते हैं। लोभ बकरी के सदृश माना गया जो कभी तृप्त नहीं होता। उसे व्रत, संकल्प व प्रतिरोध की छड़ी से काबू में लाया जा सकता है। धन खर्च करने की कला और गुण जिसके पास नहीं है, वो चाहे जितना धन उपार्जन करे उसकी व्यवस्था ठीक रह ही नहीं सकती। मनुष्य आंखों से नहीं, लोभ से अंधा बन जाता है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य स्वयं अपने दुर्भाग्य का जनक होता है। दूसरी महत्वाकांक्षा मोह भी लालच की तरह आत्मघात। पाप का बीज कुविचारों में रहता है और उसका असर कर्मों में होता है। अंतःकरण में कुविचार उठते ही मस्तिष्क भी उसके अनुसार योजना रचने लगता है, जिससे शरीर व इंद्रियों की सहायता से अनायास ही कार्यान्वित कर डालता है। परिवार को सीमित रखा जाए और परिजनों को सद्गुणी, सुसंस्कारी व स्वावलंबी बनाया जाए तो समझना चाहिए उसने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया। अन्यथा औलाद को बढ़ते चलना, अपने लिए अर्थ चिंता में डूबना, पत्नी का स्वास्थ्य चौपट करना, बालकों का जीवन अंधकार में बनाना और देश को समस्याग्रस्त रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इन्हीं विपत्तियों के बढ़ाते चलने को लोग परिवार पोषण कहते हैं और उन्हें आलसी, प्रमादी बनाने के लिए उस पैसे को लौटाते रहते हैं, जिससे समृद्धि संवर्धन में लगाकर संसार के उद्यान को सुरम्य बनाने वाली समृद्धियों में लगाया जा सकता है। तो ये जो जीवन के कर्म हैं, इसके बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। आदर्श चिंतन श्रेष्ठ है तो आदर्श कर्म श्रेष्ठतम। नीति व प्रीति का राजमार्ग हर किसी के लिए सरल व श्रेयस्कर है। न अकेला ज्ञान पर्याप्त है, न केवल तप। दोनों के समन्वय से ही आत्मिक प्रगति का आधार बनता है। लोभ, मोह, अहंकार आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वालों के लिए हथकड़ी, बेड़ी जैसे अवरोध उत्पन्न करते हैं। लालची, संग्रही, विलासी व्यक्ति को लोभ, लिप्सा इस तरह जकड़े रहते हैं कि उससे परमार्थ में कोई रस ही नहीं आती। अपनी तराजू पर बांटों से तोड़ने पर उसे स्वार्थ वजनदार प्रतीत होता है और परमार्थ हल्का। इसलिए लालच में थोड़ी कमी पड़ते ही परमार्थ से हाथ खींच लेता है। मनुष्य का जीवन मंत्र भी सुख बांटो, दुख बटाओ होना चाहिए। विवेक से ज्ञान व ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न होता है। अतः मैं और मेरा का भार अपने इष्ट को समर्पित कर मनुष्य को दलदल से निकलने का प्रयास करना चाहिए। मन को यदि निश्चित क्रम में सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो उसकी रहस्यमय शक्तियों में उफान आ जाता है। यही जीवन को दलदल से उबारने की सफलता, सुख एवं संतोष का आधार है। आत्मा की सबसे सफल अभिव्यक्ति इंसानी शरीर में ही संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन का महत्व सबसे अधिक है। जिस लालच में फंसे रात दिन हम पाप कर्म को करते थे, वो सब आशा बेकार गई, उसमें निकला कोई किसी लाभ नहीं। सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी अपना यार नहीं है, मतलब की दुनिया सारी होता है किसी से प्यार। धन्यवाद।